नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। प्रतापनगर क्षेत्रवासियों ने भरी पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की हुंकार। ठेकेदार द्वारा 15 दिन पहले ही पुरानी सड़क उखाड़कर नई सड़क बनाने का काम शुरू नहीं करने पर जताया जोरदार आक्रोश। क्षेत्रवासियों ने पालिका के अधिशासी अधिकारी व ठेकेदार पर लगाए जनप्रतिनिधि की छवि को धूमिल करने का आरोप। पालिका की ईओ ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। कहा, मैं नहीं, कुछ लोग अनर्गल आरोप लगाकर कर रहे हैं पालिका और मेरी छवि को खराब। ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज कराऊंगी मान हानि का मुकदमा। मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में सादगीपूर्वक मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी। राजकीय चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को बांटे गए फल। कोरोना जागरूकता को लेकर पालिका द्वारा निकाली गई रैली। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। कल प्रत्याशी चयन को लेकर होगी भाजपा की बैठक। कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक के चलते माल लोडिंग नहीं होने से कल बंद रहेगा खरीद फरोख्त का काम। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई वर्षों से शहर के अजमेर रोड पर स्थित पीर बाबा की मजार से लेकर डोराई के रास्ते तक नई सड़क बनाने की बाट जोड़ रहे क्षेत्रवासी अब सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद ठेकेदार की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पालिका के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते संबंधित ठेकेदार द्वारा 15 दिन पहले पुरानी सड़क उखाड़ने के बावजूद अभी तक नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करके न केवल आम जन को ही परेशान किया जा रहा है, वरन इलाके के प्रभावशाली जनप्रतिनिधि की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को एक बैठक आयोजित कर पालिका के अधिकारियों एवं ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोलने की हुंकार भरी है। हम आपको बता दें कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा हाल ही में यहां अजमेर रोड पर स्थित पीर बाबा की मजार से लेकर डोराई का रास्ता तक की सड़क को जोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की लागत से पुरानी सड़क को उखाड़कर नई सीसी सड़क बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया। इस कार्य के वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद संबंधित ठेकेदार ने गत 15 अक्टूबर को एक ही रात में जेसीबी मशीनें चलाकर पुरानी सड़क को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया था। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनको सूचित किए बगैर ठेकेदार द्वारा आनन फानन में जेसीबी मशीनें चलाकर सड़क को उखाड़ने के साथ ही उनकी पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त कर दी, जिसे पालिका के अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद ठेकेदार ने वापस ठीक नहीं कराया और लोगों को अपने पैसों से क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को ठीक कराना पड़ा। क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि जब से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से उनको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोगों ने बताया कि पहले तो ठेकेदार एक ही रात में पूरी सड़क तोड़कर 5 दिन बाद तक भी मलबा उठाना ही भूल गया और फिर जैसे तैसे आधे अधूरे को मलबे को हटाया गया, तो अब आगे सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की 19 आवासीय कॉलोनियों को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग पर लोगों को वाहन लेकर निकलना तो दूर, पैदल तक चलना मुश्किल हो रहा है। ठेकेदार की इस लापरवाही को लेकर शुक्रवार को दोपहर पालिका के पूर्व सहव्रत सदस्य मोड़ सिंह राणावत की अध्यक्षता में प्रतापनगर सहित अन्य क्षेत्रवासियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने संबंधित ठेकेदार की घोर लापरवाही पर काफी आक्रोश जताया। बैठक में लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में राजकीय जिला चिकित्सालय के ज्यादातर चिकित्सक रहते हैं, लिहाजा दिन भर कई रोगियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, मगर ठेकेदार द्वारा सड़कें उखाड़ने के 15 दिन बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने से खासकर रोगियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस मार्ग पर आवागमन बंद होने से इस मार्ग से जुड़ी 19 आवासीय कॉलोनियों के सैकड़ों लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बैठक में राणावत ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही को लेकर उन्होंने पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा को भी शिकायत दर्ज करवाई, मगर उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ ही
पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। बैठक में इस बात पर क्षेत्रवासियों ने काफी रोष जताया। बैठक में पालिका की अधिशासी अधिकारी पर अपने चहेते ठेकेदार को उपकृत करने के चक्कर में टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप लगाते हुए राणावत द्वारा कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि ठेकेदार ने जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो उसके और पालिका के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हम आपको बता दें कि इस बैठक में राजेश कुमार पारीक, राधेश्याम गोपलान, आलोक पारीक, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, चित्रमल गुजर, रामधन साहू, हरिनारायण पारीक, ओम प्रकाश वैष्णव, राजकुमार अग्रवाल, अब्दुल रहमान खिलजी, अतिकुर रहमान खिलजी, राम सिंह मीणा, अरुण पाराशर, सुरेश नामा, शिवजी राम सोमानी, अरविंद सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। और इस संबंध में जब हलचल.न्यूज ने पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा से बातचीत की तो उनका कहना था कि ठेकेदार ने अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है, जिसको लेकर उसे नोटिस जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही काम शुरू नहीं होने पर नियमानुसार उसकी कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ठेकेदार से साठगांठ कर जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो सत्य से काफी दूर है। मेरी ना तो किसी से साठगांठ है और ना ही किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। उल्टा लोग अनर्गल आरोप लगाकर नगर पालिका की और प्रशासक के रूप में मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं वकील से बातचीत कर रही हूं, जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर कोई भी निर्णय लेकर आरोप लगाने के बजाय बेहतर होगा कि किसी उच्चतर एजेंसी से टेंडर प्रक्रिया की भी जांच पड़ताल कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। कॉलोनी निवासी 15 तारीख से रोड टूटा हुआ है और सबका आना जाना बंद है। मोटरसाइकिल नहीं, पैदल ही हम नहीं जा सकते, इतनी हालत ख़राब हो रखी है। हाँ, किशन लाल जी परेवा जिसको ये दिया हुआ है, उनको कई बार निवेदन कर चुके, पर्सनली लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। पता नहीं अब उनकी क्या मानसिकता है। अजमेर रोड से डोराई के रास्ते तक जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें ठेकेदार द्वारा 15 तारीख को रोड को तोड़ दिया गया। 5 दिन तक तो बड़े बड़े पत्थर पड़े रहे, आवागमन बिल्कुल बंद हो गया। सारे कॉलोनी वासी परेशान हैं। इधर सारे डॉक्टर रहते हैं, पेशेंट इधर आते हैं, पेशेंटों के परिजन आते हैं, वो इतने परेशान होते हैं कि रास्ता नहीं मिलता उनको। नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि रास्ता सुधारने की है कि रास्ता बिगाड़ने की है, जिसमें 15 दिन हो गए लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर कॉलोनी के लोग इसके लिए कोई कदम उठाते हैं तो उनके ऊपर और लांछन लगाने का प्रयास करती है नगर पालिका प्रशासन। तो हमारा ये निवेदन है नगर पालिका प्रशासन से कि इस रोड को जल्दी से जल्दी तैयार करवाएं, अन्यथा हम लोगों को और कोई कदम उठाना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी महोदय ने इस रोड को बनाने की स्वीकृति दी है। बहुत वर्षों बाद ये रोड उनके आदेश से बनने को जा रहा है और ये प्रशासन उनके आदेशों की भी अवहेलना करते हुए इस तरह पूरे कॉलोनी वासियों को परेशान कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। ठेकेदार, ईओ, नगर पालिका प्रशासन, इस पर ध्यान दिया जाए। ये अजमेर रोड से जो डोराई के रास्ते पर जो ये रोड बन रहा है, ये 7 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि सब प्रयास हमारे सब विफल रहे। अब के हमारे प्रयास में थोड़ा सा गति यूँ आई कि रघु शर्मा जी का इसमें अच्छा योगदान रहा, तो उन्होंने प्रयास करके इस पर अच्छा पैसा इसमें इन्हें स्वीकृत करवाया। अब बनवाने की बात है तो ये तो नगर पालिका के ऊपर है। तो हमारी नगर पालिका ने सारे कार्य किया क्या है, पर पानी फेर दिया। वो यूँ फेर दिया कि ईओ समझो, चाहे उनके द्वारा दिया हुआ ठेकेदार समझो, क्या उनकी मिली भगत है ये तो उनको पता। लेकिन आज हम ऐसे जैसे जंगली जानवर रहते हैं, जिस तरह से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, एक आदमी इधर से 10 फुट इधर नहीं आ सकता, ना इधर से इधर जाए। और कॉलोनी बिल्कुल सुनसान पड़ी है। दीपावली आ रही है, बड़ी शर्म की बात है कि नगर पालिका के लिए ये शोभा देता है क्या। अब ये हम तो निवेदन मंत्री जी से भी करेंगे और ईओ साहब से भी कह रहे हैं कि सारी बात को मद्देनजर रखते हुए इसको कम से कम दीपावली पहले शीघ्र शुरू करवाया जाए, और करवाया भी किया जाए। इधर अजमेर रोड से शुरू कराए तो ये जल्दी से जल्दी बन सकता है। अजमेर रोड पीर बाबा के यहाँ से और डोराई का रास्ता मिलाता हुआ एक जो रोड का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और माननीय मंत्री जी द्वारा जो है उन्होंने रोड स्वीकृत कराया और उनकी बहुत जो है सराहनीय रही इस रोड के मामले में। उनकी हमारे प्रति सहानुभूति भी रही है। और इस टाइम लेकिन ये जो है ठेकेदार, इसमें वो
जो है कोताही बरत रहा है, वो करना नहीं चाह रहा। क्या पता उसके क्या मतलब उसमें जो है गलतफहमी है या उसके दिमाग में कोई ऐसी बात है घुसी हुई है, वो करना नहीं चाह रहा। पीर बाबा से डोराई के रास्ते तक का जो रोड है जिस पर अपन अभी खड़े हैं, ये 19 कॉलोनियों का एकमात्र आर पार संपार रोड है। इस पर करीब 2,500-3 हज़ार की आबादी इससे जुड़ी हुई है, जिनका रोज़ अजमेर रोड पर और डोराई के रोड रास्ते पर आवागमन इसी रोड से होता है और ये मुख्य रोडों में है। चिकित्सालय के अधिकतर डॉक्टर इसी कॉलोनियों में रहते हैं। मरीज उनके पास आते हैं। विगत 15 दिन से जब से ठेकेदार जी मतलब ये रोड तोड़ा है, तब से 5 दिन तक तो इन्होंने इसको मतलब इस पर बड़े बड़े पत्थर से जो रोड तोड़ा उसके पड़े रखे। जब ये मामला कॉलोनी वासियों द्वारा मेरे द्वारा माननीय हमारे युवा नेता सागर जी के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने ईओ साहिबा को निर्देशित किया, तो 2-3 दिन के लिए ये रोड इस रोड से मलबा हटाने का कार्य शुरू हुआ और ठेकेदार जी ने 2-3 दिन तक आधा अधूरा मलबा हटा करके वापस इसको जो है काम को बंद कर दिया। तब से आज 6-7 दिन 8 दिन करीबन हो गए हैं, काम बंद पड़ा है। जनता का आवागमन अवरुद्ध है। लोगों के वाहन हैं घर में, जो जिनके गेट इस रोड पे खुलते हैं, वो सब अब जहाँ के जहाँ रह गए हैं, मकान में है तो मकान में हैं, उनके गैरेज में तो गैरेज में हैं, इसमें नहीं ला सकते, इस रोड पर नहीं आ सकते। ऐसी दुर्गति हो रखी है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो नगर पालिका के ठेकेदार जी, ईओ जी मिलकर के हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे विधायक जननायक रघु जी शर्मा, युवा नेता सागर जी शर्मा के खिलाफ एक तरह से जनता में वातावरण बना रहे हैं, यानी उनकी छवि धूमिल करने का ये मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारे मंत्री जी की सागर जी ने जो रोड सैंक्शन किया, पहले नंबर पर ये जो अभी जून 20 तारीख को चेयरमैन का कार्यकाल ख़त्म हुआ और 22 तारीख को उन्होंने सबसे पहले जो ये विगत 5 साल से उपेक्षित था और वो नहीं कर रहे थे, रघु शर्मा जी ने 1 नंबर पर इस कार्य को मतलब जो है स्वीकृत किया। और ईओ साहिबा ने जब ये मैंने मामला उठाया तो मुझे उनके कर्मचारियों को बुला करके निर्देश दे रखे हैं कि मैं नगर पालिका में प्रवेश नहीं कर सकता और अगर प्रवेश करूंगा तो मेरे ऊपर SC/ST के एक्ट लगा के अंतर्गत झूठे मुकदमे दायर करेगी। आज मुझे विश्वस्त सूत्रों से भी पता लगा है कि अभी उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को ये निर्देशित किया है कि वो मेरे खिलाफ जो आज मैंने पोस्ट डाली है इसी रोड के बारे में, जो आप सबको डाली है, माननीय रघु शर्मा जी को भी भेजी है, माननीय सागर शर्मा जी को भी भेजी है, उन्होंने पढ़ी भी है, उसको लेकर के वो आज मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवारी बताई। मैं इसका इन सब चीज़ों का मैं सामना करूंगा, लेकिन मैं इस जनता की लड़ाई जो है वाजिब लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शुक्रवार को यहां इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश पर सादगी पूर्वक जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। सोसाइटी के सदर अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा यहां अजमेर रोड पर स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल वितरित कर उनकी कुशल क्षेम पूछी गई तथा साथ ही अस्पताल परिसर में मास्क भी वितरित किए गए। इस मौके पर जाहिद मियाँ, अब्दुल खालिक हमाल, मुबारक अली, जाहिद सारा, महबूब देशवाली, अकरम अंसारी, शोएब अंसारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कोरोना गाइडेंस की अनुपालना की गई। आज इसी के तहत
राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही उनकी कुशल से पूछी गई और सभी को मास्क लगाने के लिए अनुरोध किया गया तथा सामाजिक दूरी बनाने के लिए भी सभी लोगों से अपील की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को स्थानीय मिशनराज कोचिंग सेंटर के सहयोग से रैली निकाली गई। रैली के दौरान मिशनराज संस्थान के सहयोग से आम राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए एवं उनको सदैव मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। हम आपको बता दें कि इस रैली में संस्थान के संचालक रामराज कुमावत सहित राजेंद्र खटीक, राजकुमार गोस्वामी, राधेश्याम कुमावत व डिम्पल ने राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा शुक्रवार को पालिका कर्मचारियों द्वारा कृष्णा गैस एजेंसी के सिलेंडरों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी चिपकाए गए तथा पिकासो सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी अजमेर द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी 23 नवंबर को होने वाले पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है। इस चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही। इसके तहत कल शनिवार को सुबह 10 बजे यहां कादेड़ा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में भाजपा के केकड़ी पंचायत समिति चुनाव प्रभारी किशन गोपाल कोकटा व संयोजक राजेंद्र विनायका के नेतृत्व में भाजपा केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया जाएगा तथा चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदारों के आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बम्पर आवक होने और लोडिंग नहीं होने के कारण कल शनिवार को यहां कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य नहीं किया जाएगा। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोर्डिया ने बताया कि असुविधा से बचने के लिए किसान कल शनिवार को अपनी उपज कृषि मंडी में नहीं लेकर आए।